कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाएं कि बेड प्लट के अंदर देखा गया है कि इसमें रखा गया है। मैं कैमरामैन के कहूंगा थोड़ा सा दूरी से बना के और इस अंदर दिखाए कि कैसे तोड़ा गया है। यहाँ से कहता हूं, यहाँ के जितने भी लोकल प्रशासन नेता हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई किया जाए और कार्रवाई करने के। और ये देखिए कितने महंगे महंगे, यानी कि जिसने चुराया है ना वो भी जानता है कि ये गहने निकाल लिया है और बाकी आप देखिए कि इसको बिखार दिया है। बच्चे के खिलौना तक नहीं छुआ है। चाबी अगला दरवाजा के दिल रानी एक पटदार के लेके बाप 3 जने का हमरा बुझाता 40 लाख के एथी गोइल बा सोना करने के लिए। जब ताला खोलने जा रहा था तब तक वो लटका पाया और थोड़ा सा वो टच करने पर ज्वेलरी आइटम है एक जगह कम बल्कि ज़्यादा नहीं होगा और वो लेकर वो इजी वे में पैसेज मिल जाएगा। चंपारण रामगढ़वा प्रखंड, और मैं आपको बता दूं कि ये चंपापुर पंचायत भी है और वार्ड नंबर 13 है। यहाँ पे एक घटना घटी है कि यहाँ पे डकैती हुई है। डकैती किसी की घर की तिजोरी तोड़ के हुई है और उसमें से ये भी मैं आपको बता दूं कि कपड़े नहीं गया है, सिर्फ जेवरात गया है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि सरकार तो बदल रही है, कुर्सी बदल रही है, बोला जाता है कि रफ्तार और सरकार, लेकिन वो कुछ नहीं है, स्वयं ही रक्षा करना पड़ रहा है। जिसके निर्देश से आप चलते हैं ना वही आपको लूट के खा जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि यही घर है और मैं दिखाता चलूँगा कि जहाँ पे डकैती हुआ है। इस गेट पे ताला लॉक था और किस तरीके से चोरों, बदमाशों, डकैत अंदर प्रवेश किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि गेट पे ताला लगा हुआ है और ताला लगते हुए प्रवेश करते हैं कैसे कि ताला तोड़ते हैं और ताला इतने सतर्कता से तोड़ते हैं कि बगल वाले के पास आवाज नहीं पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है और इस ताले को आप देखिए किस तरीके से तोड़ा गया है। मुझे तो लग रहा है कि सातिरी दिमाग होगा, सबसे बड़ा चोर, डकैत, बदमाश, लुटेरे होगा जिसने इतने दिमाग लगा के इस ताला को तोड़ा होगा, नहीं तो अनजान व्यक्ति से टूट नहीं सकता है। और ये भी मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि किसी घर में अगर चोरी और डकैती होता है तो वहां पे अगल बगल का हाथ जरूर होता है, क्योंकि जिस घर का ये घटना है ना उस घर में सिर्फ बहुओं का ही तिजोरी तोड़ा गया है और किसी का नहीं। क्यों? मैं ये भी आपको ये दिखाना चाहता हूं और ये सतर्कता करना चाहता हूं कि एक तो शोर मचा हुआ है कि बच्चे चोर आए हैं, लेकिन इस घर में डकैत आए हैं। और अब मैं दिखा दूं कि इधर बिखरा हुआ सामान है और ये देखिए कितने महंगे महंगे, यानी कि जिसने चुराया है ना वो भी जानता है कि ये बड़े घर है और बड़े लोग हैं और बड़े लोग के घर में बड़े महंगे कपड़े मिलता है, लेकिन कपड़े को छोड़ दिया क्योंकि इसको सोना और चांदी चाहिए था। सातिर तुम बच नहीं पाओगे, आंख खोलकर चले आओ, नींद में अगर सोए हो तो तुम्हें गिरफ्तारी करने के लिए प्रशासन यहाँ पे तैयारी होगी, क्योंकि अगर नहीं आओगे ना तो समझते हो कि निकल कर जवाना है। याद रखिएगा, गिरफ्तार जरूर हो जाइएगा कि इसकी हालात आप देख के आपको दिल दहल जाने वाला है। और ये जब न्यूज आप देखिएगा ना और इस घर का कहानी जब सुनिएगा ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि कितने इसके पास समय था कि बैठ के कीमती इसमें से गहने निकाल लिया है और बाकी आप देखिए कि इसको बिखार दिया है। बच्चे के खिलौना तक नहीं छुआ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बच्चे का प्यार क्या होता है। उसको सिर्फ प्यार है तो सोने और चांदी से। मैं एक ही बात फोकस करना चाहता हूं कि सोने चांदी का यहाँ पे लूट हुआ है और सोने चांदी पे ही बात करने वाला हूं। और यहाँ पे परिवार वाले हैं जितने, मैं उनसे जानकारी लूंगा कि कितने की सामान गया है और किस अवस्था में आप लोग यहाँ से गए हैं और यहाँ पे आए तो किस अवस्था में। अब इस परिवार के जो एक सदस्य हैं जो सारी घटनाओं को अंजाम को जानती है, करते हुए नहीं, या कैसे सामान रखा हुआ था, कैसे लॉक किया गया है और जब वो बाहर से आए तो कैसे तोड़ा गया है, तो इनसे मैं जानकारी लेके मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। राउर नाम का पड़ी? कलावती देवी। रुआ जब घर से गई कौना डेट में गई? 29 तारीख के। 29 के। और कई दिन के बाद में आई? 10 दिन, 9 दिन के बाद 10वां रोज आई। अच्छा, जब यहाँ से गई नी तो राहुल घर के हाल खबर कैसे रहे? अच्छा ताला टूट रहे? अच्छा रहे ना, कभी नहीं सब हुआ है। अच्छा, तब जब कहाँ गई रही लगनी यहाँ से? मोतिहारी नजदीके ने एक तबा। अच्छा, मोतिहारी गई रहने लगी ना, 9 दिन के बाद आई नहीं लगी। घरवा के चाबी कोई के दे के गई रहने लगी? हाँ, चाबी अगला दरवाजा के दिल रानी एक पटदार के लड़का के।
चाबी दे के गई रहनी। हम रउआ से जाने के चाहता नहीं कि जब रउआ मोतिहारी से अपना घर अनी तो घर के गेटवा में ताला लगा रहे कि टूटा रहे? टूटा रहे, दोनों ताला टूटा रहे, अगला दरवाजे के मेन गेट का ताला टूटा रहे। तब घर में ढुकनी सन तो सब ताला टूटा रहे, सब तालवा टूट गई रहे। सब। तालवा टूटला के बाद में और कुछ चोरी वोरी होइल बा? अरे इहन पहले प्रथम टूटल बा तो ई चोरी भइल बा सब। मने लमसम का चोरी भइल बा, केतना के भइल बा? कितना के भइल बा, 3 जने का हमरा बुझाता 40 लाख के एथी गइल बा सोना। 40 लाख के सोना गइल बा? हाँ, 40 लाख के सोना घर में रखल जाला? तब का करी तो हमनी के ना ऐसा क्षति भइल कहियो। मने बता तनी रुआ के कि पहले तो कहल जात रहे कि चोर डाकुआ होता तो गांव में लोग करे जागले रहियो हो। ई तो एबरा के जमाना नहीं खे। रुआ होशियार बनी, शिक्षित परिवार से बनी, फिर 40 लाख के सोना रखला के घर में का जरूरत रहे? अब तो हमनी के ऐसा क्षति ना भइल तो आदमी शांति से रखल। अब सब लोग बाहरी बा, परदेसी बा, कोई ना लेके जाता रहा। तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवार से लमसम 40 लाख की संपत्ति को क्षति उसने किया है। जिसने लूट के ले गया है वो मालामाल हो गया है और जिस परिवार से ले गया है वो कंगाल हो गए हैं। अब इनके परिवार वाले से जो पुरुष हैं उनसे मैं जानकारी लूँगा। अभी मैं सतीश कुमार से बात करूँगा जो पहले नेवी के जवान थे और रिटायर हो गए और आज फिर सरकारी ही काम में कार्यरत हैं और उन्हीं के घर में अपराधियों ने लूट मचा कर रख दिया है। तो मैं खास उन्हीं से जानकारी लूँगा कितना का नुकसान हुआ है और एक घर पे आए तो किस अवस्था में देखें, प्रशासन क्या कितना हेल्प कर रही है, आपको स्क्रीन पर दूंगा। सबसे पहले मुझे बात बताइए कि आप जब आए थे मोतिहारी से अपने घर के लिए तो किस अवस्था में देखे? सबसे पहले आया तो अपना गाड़ी वहाँ पे पार्क करके, पार्किंग जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद में जैसे घर में इंटर करने के लिए जब ताला खोलने जा रहा था तब तक वो लटका पाया और थोड़ा सा वो टच करने पर ही खुल गया। वैसा लग रहा था कि पहले से टूटा हुआ है और वो फिर हमें शक हुआ, फिर सभी रूमों में जाकर और चेक किया गया तो सभी सामान बिखरा पड़ा हुआ था और जो ज्वेलरी आइटम्स था वो सब निकाल करके और डब्बा उसका वहीं पे पड़ा मिला। और इसके तुरंत बाद जब मेरे को ये शंका हुआ कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। सतीश जी, आपने दुर्घटना की बात बताई। आपने बताया कि सिर्फ ज्वेलरी, आपके अंदर पैसा भी रखा था, कपड़ा भी नहीं रखा हुआ, लेकिन कपड़ा और पैसा नहीं ले गया, सिर्फ ज्वेलरी ले गया। आखिर क्या कारण है? अब इसका कारण तो वो वहीं बता पाएगा, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये सातिर दिमागी एक सोच है जो एकदम डब्बा तक भी नहीं ले गया। वो सुराग हर मिटाने की कोशिश किया है और सोचा है कि सिर्फ छोटा सा ये जितना भी ज्वेलरी आइटम है एक जगह कम बल्कि ज़्यादा नहीं होगा और वो लेकर वो इजी वे में पैसेज मिल जाएगा और भाग जाएगा। और ये सभी तीनों भाइयों का रूम में जाकर घुसकर और ये कांड किया गया है। और वहाँ पे महंगे बहुत सारे साड़ियाँ रखी हुई है लेकिन कोई उसमें टच नहीं किया गया है। अच्छा, जब आपने देखा, सारे कमरे का तलाशी कर ली, देखा कि मेरा सामान नुकसान हो गया है अपराधी द्वारा, तो आपने प्रशासन के पास कॉल किया? हाँ, तुरंत मैं SHO रामगढ़वा को कॉल किया, DSP साहब को कॉल किया, DSP रक्सौल, और दोनों तरफ से उनको आश्वासन दिया गया। वो बोले कि मैं तुरंत चौकीदार साहब को भेज रहा हूँ और तुरंत वो आए भी। फिर उनका थाना के गाड़ी भी आई और उन्होंने बोला कि सुबह मिलिए। मैं प्रशासन से भी मांग किया कि डॉग स्क्वाड को तैनात किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी सामान को रिकवर किया जाए। इसी तरह से जो जिस अवस्था में था हमने उसी तरह से रूम लॉक कर दिया ताकि इसमें इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ मिल सके और कुछ तो छोड़ा होगा अपराधियों ने जिससे कि वो तहकीकात जल्दी से जल्दी हो सके। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानकारी लेना चाहता हूँ। आप नेवी का जवान हैं, रह चुके हैं, आप एक प्रशासन खुद डिपार्टमेंट से जुटे हुए हैं, क्या लग रहा है कि बिहार पुलिस आपका इतना जल्द काम कार्रवाई कर सकती है? हमने तो अपना कोशिश किया है, अभी तक तो कोई इधर से रिस्पांस नहीं आया, लेकिन फ़ोन पर हमें आश्वासन दिया गया है हमेशा। इंस्पेक्टर साहब सुगौली से भी बात हुआ है, वो भी आश्वासन दिए हैं कि हम जल्द आ रहे हैं और हम आप विजिट भी करेंगे और एक बार आपसे पूरा बात किया जाएगा।
और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अभी तक हम लेटर भी जाकर और वहाँ पे प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दे दिया हूँ थाना में। क्या उसका फोटोकॉपी है आपके पास? फ़ोटोकॉपी अभी नहीं दिया गया है, बोला गया है कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपका सब पर चल रहा है। और हम पहले इंस्पेक्टर से बात किए हैं, फिर उधर से डीएसपी के थ्रू वो डॉग स्क्वाड आता है। हम प्रोसेस में लगे हुए हैं, इसमें टाइम लगेगा और आपको 2-3 घंटे में रिजल्ट मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है कि उधर से हमें सहायता मिलेगा। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। लोकल प्रतिनिधि से कोई सहायता? नहीं, लोकल प्रतिनिधि से हमने बात किया, लेकिन वो ऐसा बोला गया है कि सुबह तक हम आपके पास आएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं आया गया। प्रमुख साहब आए थे और विजिट किए थे, उनसे बात हुई है। हाँ, तो आप देखें कि प्रशासन क्या बोल रही है कि 3 घंटे कम से कम मुझे मोहलत दें, 3 घंटे की मोहलत दें ताकि हम उसको कुछ जांच करें, जांचें परखें, फिर मैं आपको बताता हूं। मेरे चैनल पे आप बने रहिए आगे के अपडेट के लिए। मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।